नमस्ते बाल मित्रों। आज हम धोरण 3 विषय हिंदी के अंदर पाठ 4 गिनती यह समझेंगे। इस पाठ में आपको 1 से 20 तक गिनती समझनी है। देखो यहाँ पे दिया गया है जिसमें गुजराती अंक लिखा हुआ है कि नहीं। और यहाँ पे गुजराती शब्द, यहाँ पे हिंदी अंक और यहाँ पे हिंदी शब्द। इस तरीके से आप सभी को यहाँ पे 4 लाइन करके फिर इसमें इस तरीके से लिखना है। पहले लिखना है गुजराती अंक, फिर लिखना है गुजराती शब्द, यानी कि एक लिखते हैं गुजराती में तो इसके बाद आएगा गुजराती शब्द एक। इस तरीके से लिखकर फिर हमें हिंदी अंक यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने देखो दिखाई दे रहा है ना एक। इस तरीके से एक लिखना है, फिर हमें हिंदी शब्द इसके साथ लिखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक यह लिखा हुआ है। इस तरीके से लिखकर फिर आप सभी को 1 से 10 एक पेज में लिखनी है। फिर इसके बाद आप सभी को 11 से 20 इस तरीके से दूसरे पेज में लिखना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है 11, यानी कि गुजराती अंक 11। यहाँ पे मैंने इस तरीके से लिखा हुआ है 11। लिखा है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे इस तरीके से इसके सामने मैंने गुजराती में शब्द लिखा है 11, 11। फिर हिंदी शब्द, हिंदी अंक लिखा है 2 बार एक एक करके 11, और फिर हिंदी शब्द लिखा है 11। इस तरीके से आप सभी को 11 से 20 तक दूसरे पेज में लिखना होगा। तो पहले हम 1 से 20 गिनती सीखेंगे। यहाँ पे देखो दिया गया है 1 से 10 तक। 1 से पहले 10 तक की गिनती शुरू करते हैं। देखो पहले 1 गुजराती अंक, फिर હવે આપણે એને ગુજરાતીમાં કઈ રીતે બોલીએ તો 1, तो एनी सामे पण 1। अब हिंदी में 1 और 1, फिर गुजराती में ने 2 कहवाय तो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं 2। गुजराती में 3 कहवाय तो इन्हें हिंदी में शू कहवाय 3। इस तरीके से आपको बोल बोल के सभी गिनती लिखना है। यानी कि मैं पहले गुजराती अंक और शब्द बोलती हूँ, फिर हिंदी अंक और शब्द बोल रही हूँ। पहले लिखा है गुजराती अंक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 અને 10 આ આપણા हिंदी गुजराती अंक अने शब्द थया। हवे आवे छे हिंदी अंक अने शब्द। तो अहींया पहले आपणे शुं बोलशुं, अहींया लखशुं 1 तो 1, 2 तो 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, 7 7, 8 8 ऐसे भी लिखा जाता है। और आप गुजराती 8 ऐसे भी करते हो तो भी चलेगा। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं 9 9, 10 10। इस तरीके से 1 से 10 गिनती एक पेज में हम पहले पूर्ण करेंगे। फिर बाद में दूसरे पेज में 11 એટલે કે 11 કેમ લખાય તો આપણે 2 વખત 1 અને 1 લખીએ એટલે શું બને 11 છે। હવે 1ની લાઈન તમે જોઈ શકો છો, આગળ 1 છે જ બધા અંકમાં, હા, ને પાછળ 1 થી 9 પાછા રિપીટ થાય છે ને, હા, પુનરાવર્તન થાય છે। શું કામ
કે હવે આપણે 11ની લાઈન શીખીએ છીએ. તો 11માં પહેલે 1 આવે અને 1ની સાથે 2ને ઉમેરીએ તો શું બની જાય? 12. એટલે કે 1ની સાથે 2ને આપણે લખીએ બાજુમાં તો 12 બને. એવી રીતના 1ની સાથે 3ને લખીએ તો શું બને? 13. 1ની સાથે 14 એટલે કે 1ની સાથે 4 લખીએ પાછળ જ લખીએ તો જ બને 14. કેમ કે આ આપણે 11ની લાઈન ચાલુ કરી છે તો 14. પછી 1ની સાથે 5 ઉમેરીએ તો શું બને? 15. 1ની સાથે 6 ઉમેરીએ તો શું બને? 16. 1ની સાથે 7ને લખશું આપે તો 17 બનશે. 1ની સાથે 8ને લખશું તો 18 બનશે. અને 1ની સાથે 9ને લખશું તો 19 બનશે. હવે જુઓ, ધ્યાન રાખો, 19 સુધી તો આપણે 1થી 9 અંક લીધા. પછી આપણે એમાં 1 અને 0 હતો ને, તો અહીંયા આવશે 1 પછી કયો અંક આવે છે? 2. તો આ 2 આવ્યા તો અહીંયા 2ને આગળ લખી અને પાછળ 0 રાખી દઈએ તો શું બને? બગડા મીંડી 20. એટલે આ રીતે 11થી 20 આપણે ગુજરાતી અંક અને શબ્દ લખ્યા. એવી જ રીતે આપણે હિન્દીમાં પણ આને આ વસ્તુ લખવાની રહેશે. જેમ કે અહીંયા કને મેને લિખા હે 1 और 1 11. બોલવામાં જ આ અલગ છે, લખવામાં અંક હિન્દી વાપરવાના છે અને બોલવામાં પણ એને એ જ રીતે બોલાશે. જેમ કે આપણે ગુજરાતી અંક લખીએ તો ગુજરાતીમાં જ બોલીએ ને, તો હિન્દી અંક લખીએ તો હિન્દીમાં જ બોલવાનું અને હિન્દીમાં જ અંક લખવાના. તો 1 और 2 12, 1 और 3 13, 1 और 4 14, 1 और 5 15, 1 और 6 16, 1 और 7 17, 1 और 8 18, 1 और 9 19 और 2 को आगे रखकर पीछे शून्य लगा के हम क्या बनाएंगे? 20. तो इस तरीके से 1 से 20 तक की गिनती यहाँ पूर्ण होती है. तो आप सभी को इस तरह एक पेज में 1 से 10 और दूसरे पेज में 1 से 20 तक की गिनती, गुजराती अंक, गुजराती शब्द, हिंदी अंक, हिंदी शब्द, एवी रीतना 4 लाइन ऊभी पाડીને તમને લખવાનું રહેશે. તો આજે આટલું જ સમજવાનું છે. બધાને સમજમાં આવી જ ગયું હશે ને આના હું ફોટો પણ મોકલીશ તો તમે આનામાંથી જ જોઈને સરસ અક્ષરે સારી રીતે પાકી નોટમાં લખજો. સમજી ગયા ને?